बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी। और आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 5 to 6 क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल ए क्यू रिप्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन में आपने देखा होगा कि एलिमेंट या कंपाउंड के बाद उसकी स्टेट को मेंशन किया जाता है। तो सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी लिखा जाता है, बट एक्वस के लिए ए क्यू लिखा जाता है। एक्वस, ठीक है। ए क्यू का मतलब क्या हो गया, एक्वस, यानी कि कोई भी वो जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कल की क्लास में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को बहुत अच्छे से समझा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसके टाइम पर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है, जब हीट इवॉल्व मतलब इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड होती है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है, आपको सनलाइट चाहिए होती है। विदाउट सनलाइट आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और सनलाइट क्या है, आपकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस में आपकी एनर्जी यूज्ड हो रही है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक। वहीं रेस्पिरेशन कल हमने पढ़ा था, जिसमें कि क्या थी वो, एक्सोथर्मिक थी, क्योंकि वहाँ से हीट एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज़ हो रही थी। तो आपको मैंने कल भी बोला था कि हमको केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर के टॉपिक्स में केमिस्ट्री को ढूंढना है। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट वन इज अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अभी अभी हमने पढ़ा एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका मतलब, और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्यू से। अगर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखनी होगी तो हम कैसे करेंगे, प्लस हीट लिख देंगे, हीट एनर्जी और एनर्जी। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना राइट साइड पर, उस साइड हम प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं। और अगर आपको एंडोथर्मिक लिखनी होगी तो आपको रिएक्टेंट वाली यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करनी होगी, क्योंकि आपको पता है केमिकल इक्वेशन को लिखने में एक तरफ रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड और एक तरफ प्रोडक्ट होता है राइट साइड। तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट आपको मिल रही है, तो आपको उसको प्रोडक्ट की साइड लिखना है यानी कि राइट हैंड साइड। और एंडोथर्मिक का आप यूज़ कर रहे हो हीट को, तो आपको लिखनी है लेफ़्ट साइड। ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको करने के लिए सबसे पहला काम, आपको सारे एलिमेंट के सिंबल पता होने चाहिए, आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, और आपको केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पहली क्वेश्चन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दी है जो बर्न इन एयर और आपको देगी वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको 1 से 30 तक एलिमेंट के नेम और सिंबल लाइन से लर्न होने चाहिए। और अगर आपको लर्न नहीं है, देखो लर्न है तो आपका क्या फ़ायदा है, जैसे अगर आप लिख रहे हो, आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने एच लिखा, जस्ट अ मिनट, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में एक तरफ यूज़ होगा आपका हाइड्रोजन और दूसरा होगा सल्फ़र। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि हाइड्रोजन और सल्फ़र यूज़ होगा। अब आपको क्या लिखना है, एक तरफ हाइड्रोजन की वैलेंसी और एक साइड सल्फ़र की वैलेंसी। तो आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और सल्फ़र की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। और ये पता कैसे चलेगा, अगर आपको लाइन से इनका एटॉमिक नंबर लर्न है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आपको वैलेंसी निकालने के लिए 2, 8, 8, 18 की ज़रूरत होती है। वैलेंसी निकालना मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। जिन जिनको वैलेंसी नहीं आती है प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखेंगे। ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपका एटॉमिक नंबर लर्न है और वैलेंसी भी निकालनी आती है। तब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, सल्फ़र के नीचे सल्फ़र की वैलेंसी, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है।
तो हाइड्रोजन के पास 2 आ जाएगा और सल्फ़र के पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बन गया आपका H2S। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस साइड आपको लिखना है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो आपको पता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो वैसे देखो समझ में आ जाना चाहिए कि सल्फ़र का S और डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की वजह से 2 लिखना होगा। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो तो क्या लिखते हो? CO2। डाई का मीन्स होता है 2। आपको ऐसे ही करके वैलेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आप एटॉमिक नंबर लर्न करिए। अब बात करते हैं कि आपको जब भी कोई रिएक्शन लिखनी है तो वो बैलेंस लिखनी है। और बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो आप इसमें ना डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो। आपको दिख रहा है इस साइड H2S है, O2 है, उधर H2O है और SO2 है। आपको क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करनी है। एक साइड आपको एलिमेंट लिखने हैं जो भी आपने यूज़ किए हैं, और दूसरी साइड आपको रिएक्टेंट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है। अब जैसे आपने, मैं ना आपको ये जो पूरा बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने यहीं पर इस वीडियो को तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग एक अपने आप में ही फुल कॉन्सेप्ट है। और आपका होमवर्क है आज, पहले मुझे एटॉमिक नंबर लर्न करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट ने 1 से 30 लर्न कर लिए, 1 से 20 तो मस्ट है, बट 1 से 30 आपका सेफ साइड के लिए है ना। वैसे भी आप सॉन्ग बना सकते हो बहुत सारे। अब देखो आप ना वीडियोस देखोगे या मैं भी बताऊंगी आपको, तो आपको ना वैसे लर्न नहीं होगा। अब मैंने क्या किया था, जब मेरे को भी ये टास्क मिला था ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब ये लर्न करना 9th क्लास में 10th क्लास में होता ही नहीं था। बट हमारे टाइम के टीचर्स ना ऐसे नहीं थे जैसे आज हम लोग हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो लोग ऑर्डर देते थे कि कल याद करके नहीं आए ना तो बहुत पिटोगे। और थैंक्स टू देम कि आज हमें ना बहुत सारी चीज़ें लर्न है, अभी तक लर्न है। जैसे 30 तक स्क्वायर टेबल सब कुछ लर्न था ना, तब तो हमें लगता था कि क्या 9th 10th क्लास में आके हमसे ही फालतू के काम करा रहे हैं, कौन ही लर्न करेगा, मल्टीप्लाई करके भी तो हो जाएगा। बट पता है जब हम बड़ी क्लासेस में गए और हमारी कैलकुलेशन की स्पीड दूसरों से अलग थी, तब हमको ये बात पता चली कि लर्न करना भी बुरा नहीं था, और वो हमें बहुत हेल्पफुल लगा। ऐसे ही मुझे ना पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न है, तो उसकी वजह से ना मुझे केमिस्ट्री भी बहुत आसानी से समझ में आ गई। और आप लोगों को भी इसीलिए जो भी टास्क दिया जा रहा है विदाउट क्वेश्चन आप करो। क्योंकि आप देखो जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप क्या बस वाले से कभी भी पूछ के आते हो कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या आप पहले कभी इस रोड पर गए हो? नहीं ना। किसी अनजान इंसान पर भरोसा कर कर आप ट्रैवलिंग करते हो और बिल्कुल आराम से सो रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो। कभी आपने ऐसे देखा कि वो बस कैसी चला रहा है? नहीं ना। तो फिर टीचर भी आपको लेके जा रहे हैं आपकी जर्नी पर, और वो आपकी लाइफ में ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो उन पर भी शक नहीं करना है, मज़े करो, जो जो टास्क दिया जाए आपको उसको फॉलो करो। ओके, तो कल मुझे 1 से 30 तक एलिमेंट सभी को लर्न चाहिए, और कल की क्लास में हम सीखेंगे बैलेंसिंग करना, जो कि इस चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।